Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing good. So this is Saira Bano with our next lecture on morpheme and its type. This is the third or fourth lecture of BS English, third semester, morphology and syntax हमारा main topic है, main subject है. उसमें हम आज करने जा रहे हैं morpheme and its types. Remember, it's very very important. Morpheme is the unit of morphology और उसके हम डिस्कस करेंगे आज टाइप्स कितने होते हैं इन डिटेल. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. अच्छा, स्लाइड्स को आप आगे करते जाएं, आई मीन लेक्चर को, और थोड़ा उसको बार बार पॉज करके नोट करें अपने पास. अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करते चलें अभी अभी से ही, और आप याद करते जाएं साथ साथ काम. अदरवाइज सारा काम पाइल्ड अप होता है और फिर मुश्किल हो जाता है याद करना. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट इट. In this lecture, we are going to define morpheme. What are the types? There are main two types of morphemes, free morpheme and bound morpheme. आसान है याद रखना, free morpheme and bound morpheme. Let's start. What is morpheme first? देखिए, मॉर्फोलॉजी जो पूरी एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज में वर्ड्स कैसे बनते हैं. वर्ड से मुराद है छोटे से छोटा यूनिट वर्ड का, और उससे फिर आगे बड़े यूनिट कैसे बने हैं, वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव हुई है. सो रिमेंबर, मॉर्फीम हम उस वर्ड को कहते हैं दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग. सबसे छोटा वर्ड, कोई भी बिल्कुल छोटे से छोटा वर्ड जो हमें मीनिंग दे रहा हो, उसे हम मॉर्फीम कहेंगे. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज इज मॉर्फीम. जैसे हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, फनीम इज द फोन और साउंड यूनिट. सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज मॉर्फीम, एंड द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज मॉर्फीम. ठीक है. देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स. वन आर फ्री मॉर्फीम्स एंड द अदर आर बाउंड मॉर्फीम्स. रिमेंबर, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स. फिर आगे हम पढ़ते हैं कि फ्री मॉर्फीम से क्या मुराद है, और फ्री मॉर्फीम के भी आगे दो टाइप्स हैं, और बाउंड मॉर्फीम्स के भी आगे 2 से 3 टाइप्स हैं. सो रिमेंबर, फ्री मॉर्फीम का मतलब हमें नाम से ही पता चल रहा है. फ्री मीन्स द वन दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन. वो मॉर्फीम्स जो अपने अलग से आप उनको यूज करें और वो अपनी कंप्लीट माना वहां दे रहे हो, यानी कंप्लीट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जो भी मॉर्फीम, उसे हम कहते हैं फ्री मॉर्फीम. फॉर एग्जांपल आप नोट करें, दिस इज कार. इसमें हम कहेंगे कि ये वन मॉर्फीम ही है. गर्ल, बॉय, ब्यूटी, एरिया, सिटी, कंट्री, एक्सेट्रा. ऐसे कई और मॉर्फीम्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में, लैंग्वेज में, रिटन में, सुनने में और स्पोकन में, रिटन में, हम हर फॉर्म में यूज करते हैं. तो कोई भी ऐसा मॉर्फीम जो लफ्ज के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकें, आप उसे कहते हैं ये फ्री मॉर्फीम है. और इसमें फिर कैटेगोरिकली 2 टाइप के मॉर्फीम्स हैं, बिल्कुल अलग अलग. हम दूर से पहचान सकते हैं कि ये 2 टाइप के फ्री मॉर्फीम्स कौन से हैं. पहले तो याद रखना है, मॉर्फीम का मतलब है मीनिंग का छोटे से छोटा यूनिट. उसके बाद 2 मेन टाइप्स हैं, एक होते हैं फ्री मॉर्फीम और दूसरे होते हैं बाउंड. फ्री वो जो आप अलग से वर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाउंड वो जो अलग वर्ड के तौर पे खाली आपको कहीं नहीं मिलेगा. अकेला बाउंड मॉर्फीम आपको नजर नहीं आता, उसे हमेशा अटैच किया होता है एक और फ्री मॉर्फीम या एक और वर्ड के साथ. एक पूरे वर्ड के साथ हम छोटा वर्ड और लगाते हैं, अटैच करते हैं उसको प्रीफिक्स के तौर पे, सफिक्स के तौर पे, वो होता है बाउंड मॉर्फीम. ये फ्री मॉर्फीम अपने तौर पे खुद खड़ा हो सकता है, खुद अपना स्टैंड करता है और अलोन वर्ड का काम करता है. अब फ्री मॉर्फीम 2 बड़े मेन टाइप्स हैं. फ्री मॉर्फीम में नंबर 1 टाइप होता है लेक्सिकल और ओपन क्लास मॉर्फीम. हमेशा याद रखें, लिंग्विस्टिक्स में, लिटरेचर में आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट मिलेंगे, हिस्ट्री के साथ टर्म्स मिलेंगे, जो टर्म्स इसके बहुत लिटरेरी डिवाइस वगैरह, ये चीजें आपको लिटरेचर में थोड़ा सा मुश्किल करेंगी. एंड इन लिंग्विस्टिक्स, सिंपल वर्ड्स एंड नॉमेनक्लेचर इज वेरी डिफरेंट. यानी नाम जो दिए हुए उन्होंने डिफरेंट चीजों को, वो बड़े मुश्किल हैं और टेक्निकल हैं, बट नाम पे गौर करें तो आपको आसान लगेंगे. लेक्सिकल यानी वर्ड्स का, ऑफ वर्ड्स, लेक्सिस मीनिंग इन लेक्सिस का मतलब ही है वर्ड. और ओपन क्लास मॉर्फीम, ऐसे फ्री मॉर्फीम जो कि लेक्सिकल कहलाते हैं, पहली टाइप वर्ड्स की, जो असल में नामों के वर्ड्स है. यानी देखें, फ्री मॉर्फीम 2 तरह के हैं. एक तो मेन वर्ड्स, जैसा कि कोई नाम,
जैसा कि कोई एक्शन, जैसा कि नाउन हो गया, वर्ब्स हो गया, एडजेक्टिव्स हो गए। तो लेक्सिकल या ओपन क्लास मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होते हैं विच आर रेफर टू ओपन क्लास मॉर्फीम बिकॉज वी कैन ऐड मॉर्फीम्स टू दीज। ये खुद अकेले इस्तेमाल हो सकते हैं और बाकी जितने भी मॉर्फीम्स बनाए जाएंगे या और दूसरे जो वर्ड्स बनाए जाएंगे वो इन मेन वर्ड्स को यूज करते हुए बनाए जाएंगे। और लेक्सिकल का मतलब होता है आप इन वर्ड्स की मीनिंग डिक्शनरी में भी बआसानी देख सकते हैं। सो दे आर मेन वर्ड्स। थ्री टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनमें आपको लेक्सिकल या ओपन क्लास मॉर्फीम मिलेंगे, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल नाउन्स, verbs and adjectives. These are lexical morphemes, या इसे lexical words भी कहते हैं। lexical words या main words जो मिलते हैं हमें किसी भी ग्रामर में वो होते हैं noun, verbs and adjectives. Always remember main verbs या free morphemes या lexical morphemes कहाँ से आ रहे हैं? तीन क्लासेस से, noun, verb and adjectives. फॉर एग्जाम्पल आप दुनिया के कोई से भी नाउन वर्ब एडजेक्टिव उठाएं वो सब कहलाएंगे कि ये लेक्सिकल वर्ड्स हैं, या लेक्सिकल मॉर्फीम्स हैं, या ओपन क्लास मॉर्फीम्स हैं, या फ्री मॉर्फीम्स हैं। जैसा कि कप, क्लास, एक्ट, टेबल, चेयर, क्लास, मैन एंड सो मेनी अदर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्री मॉर्फीम, मॉर्फीम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, दो तरह का होता है। एक फ्री जो अकेला आप यूज कर सकते हैं, दूसरा बाउंड जो अकेला हम यूज नहीं कर सकते। फ्री के दो टाइप होते हैं, एक लेक्सिकल, ओपन क्लास में होते हैं तमाम नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स लेक्सिकल या ओपन क्लास कहलाते हैं। उसके बाद होते हैं फंक्शनल मॉर्फीम्स या क्लोज्ड क्लास। फंक्शनल मॉर्फीम्स सब ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट से मुराद है फंक्शन कर रहे होते हैं, ये वर्ब में सेंटेंस में कोई फंक्शन कर रहे होते हैं। यानी फंक्शन ऐसे समझें जैसे आप दीवार बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें एक मटेरियल मेन मटेरियल होता है, दूसरा मटेरियल होता है ज्वाइनिंग मटेरियल। ज्वाइनिंग मटेरियल से मुराद है कि आपने थोड़ा ज्वाइन किया उसके साथ, उससे मसाला तैयार किया और फिर उसको बीच में लगाया और उसके साथ आपने ईंटों को, सरियों को साथ में ज्वाइन किया, बाउंड किया या फिर उनको जोड़ा। तो ये फंक्शन का काम कर रहे होते हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन करते हैं। फंक्शनल मॉर्फीम्स आर रेफर्ड एज क्लोज क्लास मॉर्फीम्स। दीज हैव ग्रामेटिकल फंक्शंस टू परफॉर्म इन अ सेंटेंस। एक जुमले में ग्रामर के काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ऑक्सिलरीज एंड प्रोनाउंस। ये देखिए पीछे सारा काम ग्रामर का, रिवाइज करते चलें। आप नहीं ग्रामर रिवाइज करेंगे आपको मुश्किल होगी। कंजंक्शंस एंड, बट, देयरफॉर, प्रीपोजिशन, ऑन एंड, इन, एट, आर्टिकल्स ए एंड दी, ऑक्सिलरीज दिस दैट, प्रोनाउंस ही शी इट दे। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो कि मेन वर्ड नहीं होते किसी सेंटेंस में, आप इनको जाके डिक्शनरी से मीनिंग इनकी नहीं देखते, बल्कि छोटे छोटे वर्ड्स जो कि ग्रामर का काम करें किसी सेंटेंस में, ये फ्री मॉर्फीम्स का सेकंड टाइप है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल मॉर्फीम। तो अगर आपसे कोई पूछे फंक्शनल मॉर्फीम्स कौन कौन से होते हैं तो आप कहेंगे कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ऑक्सिलरी एंड प्रोनाउंस। एंड मेन मॉर्फीम्स या लेक्सिकल मॉर्फीम्स कौन से हैं? तीन, noun, verb, and adjectives. Very easy to understand and to remember. All right. Morpheme, smallest unit of meaning. And then two types of morphemes are there, free morpheme and bound. Free वो जो अकेले यूज होते हैं, bound वो जो अकेले यूज नहीं हो सकते। और free morphemes वो होते हैं जनाब जिसमें हम दो टाइप देखते हैं। एक तो होते हैं ओपन क्लास या लेक्सिकल मॉर्फीम्स, दूसरा होता है फंक्शनल मॉर्फीम्स और ग्रामेटिकल मॉर्फीम और क्लोज क्लास। क्योंकि देखिए क्लोज क्लास क्यों कहला रहा है ये, इसलिए कहला रहा है कि अब हमने आगे जाके भी पढ़ेंगे कि जब वर्ड्स आते हैं किसी भी लैंग्वेज में, नए नए वर्ड्स आते जा रहे हैं, तो वो लेक्सिकल वर्ड्स हैं जो हमारे पास इंग्लिश में और बढ़ते जा रहे हैं। मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू हैव कि आर्टिकल पहले ये प्रीपोजिशन ऐड था अब कोई और भी आ गया है। बहुत मुश्किल, बहुत रेयर केसेस में इनमें प्रीपोजिशन या फंक्शनल मॉर्फीम्स में भी इजाफा होता है, यानी वो भी थोड़े बड़े होते हैं या फिर उनका भी नंबर बढ़ जाता है कि पहले ये हमारे पास इंग्लिश में 500 प्रीपोजिशंस थे, अब जनाब 10 और आ गए, 12 और आ गए। नो, लेक्सिकल मॉर्फीम्स कीप ऑन इम्प्रूविंग और कीप ऑन डेवलपिंग या इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने देखेंगे गूगल, यूट्यूब, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ गए हमारे पास, वो वर्ड्स हैं लेक्सिकल वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं। तो वो मेन नाउन्स, एडजेक्टिव और वर्ब्स बढ़ते जाते हैं, इसीलिए आप उसे ओपन क्लास कहते हैं। फंक्शनल मॉर्फीम्स बढ़ते नहीं हैं, इसलिए कहते हैं क्लोज क्लास, यानी इस क्लास में अब ज्यादा एंट्री नहीं हो रही, बंद हो गई है। ऑलराइट, चले जी अब देखते हैं बाउंड मॉर्फीम्स क्या है। द टाइप ऑफ मॉर्फीम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ वर्ड।
बाउंड मॉर्फीम अकेला वर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखें, बॉय है, एक बॉय, ये है मॉर्फीम। अब जब आपने इसको प्लूरल बनाया, इसमें एस ऐड किया, तो ये एस भी हम ऐसा नहीं समझेंगे कि ये लेटर एस है या एक अल्फाबेट है या कोई एक छोटा सा वर्ड लेटर आपने लगा दिया, नहीं। इसकी हैसियत लिंग्विस्टिक्स में मॉर्फीम की हैसियत है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये मॉर्फीम कैसा मॉर्फीम है, ये अकेला नहीं आ सकता। एस को आप खाली नहीं लिख देंगे किसी भी सेंटेंस में, ये आएगा इसके साथ अटैच होके, इसलिए आप इसे कहते हैं कि ये बाउंड मॉर्फीम है। सो एस इन वॉइस, प्लूरल बनाने के लिए एस यूज किया। ड्राइवर, ड्राइव से ड्राइवर बनाया, तो ये सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल हुआ, तो ये भी बाउंड मॉर्फीम कहलाएगा, और ये ड्राइव के साथ लगा, ड्राइवर बन गया, नया वर्ड बन गया। तो ये खाली आप ई आर तो नहीं लगा सकते कहीं भी, कहीं आप नहीं लगाएंगे इन सारे सेंटेंसेस में, देखें कहीं आपको ई आर खाली नहीं मिलेगा, एस अकेला नहीं मिलेगा। सो बाउंड मॉर्फीम्स आर दोज मॉर्फीम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेले नहीं आते वर्ड के तौर पे। बाउंड मॉर्फीम्स आर यूजुअली अफिक्सेस अटैच्ड टू द वर्ड्स इन द बिगिनिंग, एट द एंड, लाइक प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस। बाउंड मॉर्फीम्स अफिक्सेस भी होते हैं, जैसा कि सेंटेंस के एंड में आ जाए या सेंटेंस के वर्ड के एंड में आ गया या वर्ड के शुरू में आ गया, नया वर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बाउंड मॉर्फीम अकेला नहीं आता वर्ड के तौर पे, अकेला। चलें जी, टाइप ऑफ बाउंड मॉर्फीम कितने हैं? अफिक्सेस भी है, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल। इनको याद करना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन बार बार पढ़ें, बार बार देखें वीडियो को, उससे आपको याद होगा। अफिक्सेस वैसे भी हमें याद है कि अफिक्स को नाम से याद आ रहा है थोड़ा बहुत, यानी प्रीफिक्स। ये याद रखें, टाइप है बाउंड मॉर्फीम के 3: affixes, derivational morphemes and inflectional morphemes। पहले तो अच्छे से इसको कहें मेरे साथ: affixes, derivational morphemes and inflectional morphemes। All right, and now coming to affixes। affixes क्या है? affixes are morphemes added to the beginning, middle or at the end of the existing morphemes। already एक exist करता है, कोई morpheme मौजूद है, for example friend, lexical free morpheme। इसके साथ आपने अन लगाया, ये प्रीफिक्स है। अन तो क्या है? बेसिकली अन ये बाउंड मॉर्फीम है। अब एक फ्री मॉर्फीम, एक बाउंड मॉर्फीम मिले तो एक नया वर्ड बन गया अनफ्रेंड। एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसी तरह बाय, डाई, प्री, अन, लाई, ये सारे छोटे छोटे प्रीफिक्सेस हैं। तो बेसिकली ये प्रीफिक्सेस बाउंड मॉर्फीम्स कहलाते हैं। सफिक्सेस एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड। सफिक्सेस वो चीज जो हम एंड में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल लेस, शन, एड, आईएनजी और इन, ये सारे सफिक्सेस हैं जो कि बाउंड मॉर्फीम्स हैं। ये हम वर्ड के एंड में लगाते हैं, या हम कहेंगे इस मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम के एंड में लगाया। हेल्प से हेल्पलेस, फ्रेंड से फ्रेंडली। हैप्पी क्या है? एक फ्री मॉर्फीम, उसके साथ ली लगाया तो ये अनदर मॉर्फीम बन गया। ऑप्ट एक मॉर्फीम है, फ्री मॉर्फीम, उसके साथ शन लगाया। ऑप्शन एक नया वर्ड बन गया, एक नया मॉर्फीम क्रिएट हो गया, राइट। और नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम की दूसरी टाइप है डेरिवेशनल मॉर्फीम। याद रखें, हमेशा डिराइव किया हुआ यानी कि चेंज किया हुआ, या हमने निकाला है उसको। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स आर मॉर्फीम्स दैट चेंजेस द कैटेगरी ऑफ अ वर्ड व्हेन इट इज एडेड टू अ वर्ड। तो नॉर्मली डेरिवेशनल मॉर्फीम दो काम करते हैं, या तो क्लास चेंज कर देते हैं या क्लास मेंटेन रखते हैं एक वर्ड की। देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम कहते हैं क्लास वर्ड, इसका मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड द फाइनल आर्टिकल। 9 इनको हम कहते हैं क्लास, वर्ड क्लास या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये या तो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स ऐड जब होते हैं, या तो वर्ड की क्लास चेंज कर देते हैं, या फिर वर्ड की क्लास को मेंटेन करते हैं। मेंटेन करते हैं इससे मुराद है ऑलरेडी अगर नाउन है तो वो नाउन ही रहेगा, या नाउन से वर्ब बन जाएगा, या नाउन से एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लास चेंजिंग, क्लास चेंजिंग में ये होगा कि नाउन से वर्ब बन गया। मेंटेनिंग में ये नाउन पहले भी था, ईडी लगाया, अभी भी नाउन ही रहा। या कोई पहले ईआर लगाया तो उसके बाद भी सेम ही रहा। तो ड्राइव टू ड्राइवर, जैसे वर्ब से नाउन बन गया, तो ये क्लास चेंज हो रही है इसकी। ब्यूटी से ब्यूटीफुल, देखिए फुल लगाया तो ब्यूटी से ब्यूटीफुल एक नया वर्ड बन गया, ये बाउंड मॉर्फीम अटैच किया आपने फ्री मॉर्फीम में, तो नाउन से एडजेक्टिव बन गया। वैलिड से इनवैलिड बनाया, वर्ड अपोजिट हो गया। हेल्प से हेल्पर, वर्ड अपोजिट ही नहीं हुआ बल्कि ये वर्ड वैलिड नाउन था, ये इनवैलिड उसका एडजेक्टिव बन गया। हेल्प से हेल्पर, हेल्प क्या है? नाउन, सॉरी वर्ब है, हेल्पर उसका नाउन है जो हेल्प करने वाला। हेल्प एंड हेल्पलेस, हेल्प
हेल्प करना, मदद करना, हेल्पलेस एडजेक्टिव कोई बेबस शख्स। एडजस्ट टू एडजस्टमेंट यानी एडजस्ट करना यानी वर्ब, एंड एडजस्टमेंट उसका नाउन है यानी एडजस्टमेंट बनाना, उसकी जगह बनाना। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फीम, दैट इज अ टाइप ऑफ बाउंड मॉर्फीम, यानी ऐसा है ये डिराइव करता है या फिर क्लास को चेंज करता है, इन सम केसेस इट मेंटेन्स द क्लास। द नेक्स्ट इज इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम थोड़े आसान भी हैं और थोड़े से टेक्निकल, अगर आप इसको जहन में रखें तो टोटल आर 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। बाउंड का थर्ड टाइप ऑफ मॉर्फीम दैट इज इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। बेसिकली 8 मॉर्फीम्स हैं, उनको एज इट इज याद रख लें आप। Morphemes are used to, these morphemes are used to indicate aspects of grammatical function of a word. क्या करते हैं, इंडिकेट कर रहा होता है किसी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को या वर्ड के ग्रामेटिकल फंक्शन को इंडिकेट करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल देयर टोटल 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, याद रखें 8 टोटल इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं। 2 हम यूज करते हैं नाउन्स के साथ, 4 यूज होते हैं वर्ब के साथ, और 2 यूज होते हैं एडजेक्टिव्स के साथ। 2 and 4 and 4, इट मीन्स टोटल आर 8। 2 नाउन्स के साथ यूज होते हैं, 2 एडजेक्टिव्स के साथ और 4 वर्ब्स के साथ। 2 नाउन के साथ कैसे यूज होते हैं, वो एस और एस एपोस्ट्रॉफी एस, ये आसान है याद रखना है। एस लेकिन जब नाउन हमें कोई मिला हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल वी से बॉय और गर्ल और चेयर और टेबल और लेडी, तो हम क्या करते हैं उसमें एस लगाते हैं और उसको प्लूरल बना देते हैं। तो ये एस आपके ख्याल से क्या है, ये एस एक्चुअली इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है, बाउंड मॉर्फीम है। ये खाली छोटा सा एस लगा दें आप, नाउन को उसका प्लूरल बना दें। देखिए क्लास यहाँ चेंज नहीं हुई, क्लास तो वही मेंटेन्ड है, इससे क्लास आपने चेंज नहीं की। ये जो नाउन था ये भी नाउन ही रहा। तो इन्फ्लेक्शनल क्लास चेंज नहीं करते बल्कि इसका फंक्शन चेंज कर देते हैं। पहले हम एक बॉय के लिए यूज कर रहे थे बॉय, अब हम इसका प्लूरल कह रहे हैं यानी 2 बॉयज या 2 से ज्यादा बॉयज। इसी तरह एस एपोस्ट्रॉफी के साथ पोजीशन शो करता है। फॉर एग्जांपल बॉयज यानी कि लड़कों का थैला, लड़कों का चौक, और गर्ल्स गर्ल्स पर्स, गर्ल्स सीट, गर्ल्स क्लासरूम, यानी ये पोजीशन शो करता है। तो 2 एस ही हैं दोनों, एक एस एपोस्ट्रॉफी एंड सिंपल एस। दैट टू आर इंटरेक्शनल मॉर्फीम्स, वी यूज देम विथ नाउन्स। 4 हम यूज करते हैं वर्ब के साथ, एक तो सीधा एस दैट वी यूज विथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हेल्प है या कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल ईट या रीड या राइट। यू रिमेंबर दैट फर्स्ट जो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम यूज करते हैं उसमें हम वर्ब को हमेशा प्लूरल बनाते हैं। जैसे हम कहेंगे अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो शी स्पीक नहीं बल्कि शी स्पीक्स, ही हेल्प्स, शी टॉक्स, समीना लाफ्स इन द क्लासरूम। तो देखें ये जो एस अटैच हो रहा है ये असल में इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। फर्स्ट इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम एस जो कि वर्ब के साथ यूज होता है जब वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। और सेकंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है आईएनजी इंग, जो हमें यूज करना पड़ता है एक सिंपल वर्ब को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यू। जैसे हम कहेंगे टॉक टॉकिंग, हेल्प हेल्पिंग। तो ये जो सारे तमाम वर्ब्स हैं जिनमें हम आईएनजी लगाते हैं वो आईएनजी से हम इनको प्रोग्रेसिव बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम। आईएनजी नहीं लगाएंगे तो वर्ब चेंज नहीं होगा, आईएनजी नहीं लगाएंगे तो वर्ब कंटिन्यू नहीं जाहिर करेगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ईट से ईटिंग बनाते हैं। इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑल्सो मेड विद द हेल्प ऑफ ईडी इड, जैसे टॉक टॉक्ड, कंप्लीट कंप्लीटेड, फिनिश फिनिश्ड। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ईडी लगाया। ये ईडी क्या है, ये बाउंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। इसी तरह थर्ड कोई कोई वर्ड ऐसा है पास्ट जो आप देखें ईएन से भी एंड हो रहा होता है, स्पीक स्पोक स्पोकन, टेक टेक टेकन, ठीक है। तो ये टेक टुक टेकन सॉरी, तो ये ईएन से भी आप वर्ब की पास्ट फॉर्म चेंज करते हैं। 4 वर्ब को हेल्प करते हैं उनकी फॉर्म चेंज करने में, 2 नाउन को हेल्प करते हैं उसे प्लूरल जाहिर करने में और उसका एपोस्ट्रॉफी शो करने में। इसी तरह 2 एडजेक्टिव्स को हेल्प करते हैं कि हम एडजेक्टिव्स की डिग्रीज चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल ईआर लगाते हैं आप किसी सिंपल एडजेक्टिव में और वो कंपैरेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल पुअर, पुअर से बना लिया हमने पुअरर। अहमद इज पुअर बट अली इज पुअरर देन अहमद।
यानी अली ज्यादा पुअर है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री आ गई जो दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन शो करती है। ईएसटी लगा दी हमने। ईएसटी इज दी inflectional bound morpheme that is used for changing adjective from a simple adjective to superlative adjective. For example, poorest. Poor देखें एक adjective है, अगर हम इसमें est नहीं लगाएंगे तो ये superlative degree नहीं बनेगा। poor से poorest, so er and est यूज होता है adjective change करने के लिए, और ये चार यूज होते हैं वर्ब को चेंज करने के लिए, एंड एस एपोस्ट्रॉफी यूज होता है नाउन को चेंज करने के लिए। 8 को मिलाकर हम कहते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, और ये यही हैं, फिक्स्ड हैं। आप इसको लिंग्विस्टिक्स में याद रख सकते हैं कि देर आर 8 इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम्स विच आर यूज टू शेड डिफरेंट फंक्शन और ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड। ठीक है, चलें जी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या किया क्लास में। एट फर्स्ट वी explain what is morpheme, that is the smallest unit of meaning. Then we discussed what are the types, free morpheme and bound morpheme. Free फिर होते हैं lexical और functional, bound होते हैं fluxes, inflectional and derivational. फ्री वो होते हैं जो खुद से अपनी एक माना देख सकें, छोटे वर्ड जिनको आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, इसलिए आप उसे कहते हैं फ्री या लेक्सिकल। ओपन क्लास या लेक्सिकल तमाम नाउन वर्ब और एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी मीनिंग हमें आमतौर पर या देखनी पड़ती है या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी सेंटेंस में। उसके बाद फंक्शनल नाम से जाहिर है ऐसे वर्ब, ऐसे मॉर्फीम्स जो कि फंक्शन का काम कर रहे हों, छोटे छोटे कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एक्सेट्रास, इन सब को हम कहते हैं फंक्शनल मॉर्फीम्स। बाउंड मॉर्फीम्स वो जो खुद से अपनी कोई माना अलग से नहीं दे सकते, अलग अकेले खड़े नहीं हो सकते सेंटेंस में, उन्हें हम कहते हैं बाउंड मॉर्फीम्स। जैसा कि एस या ई आर, इससे आप वर्ड्स वो चेंज करते हैं वर्ड्स को, जैसा कि सफिक्सेस लगाने से इनसे वर्ड्स चेंज होते हैं। टाइप्स ऑफ बाउंड मॉर्फीम्स है अफिक्सेस, डेरिवेशनल, इन्फ्लेक्शनल। अफिक्सेस वो जो सफिक्स शुरू में आने वाले और प्रीफिक्स शुरू में और सफिक्स एंड में आते हैं और वर्ड नए बनाते हैं, लेकिन आप नोट करें कि अफिक्सेस और सफिक्सेस अलहदा नहीं इस्तेमाल किए जा सकते अकेले, इसलिए आप उन्हें कहते हैं बाउंड मॉर्फीम है ये। डेरिवेशनल वो जो क्लास चेंज कर देते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स क्लास मेंटेन करते हैं, चेंज करते हैं। जब हम इसको वर्ब से नाउन बनाया, यानी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरा बना दें, तो वो होते हैं क्लास चेंजिंग और कोई क्लास मेंटेनिंग। किसी में हमें क्लास मेंटेन ही करना होती है, चेंज नहीं होती। एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स टोटल 8 हैं, वो दो जो कुछ नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, 4 वर्ब्स के साथ और 2 एडजेक्टिव्स के साथ, ताकि वो अपनी नाउन चेंज कर सके या फंक्शनल ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज कर सके। So that's all for today. I hope you would understand this all morphology second and third chapters or lectures. बेटे प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग ऑल ऑफ द वर्क, अदरवाइज आप आगे आगे जाते जाएंगे, आपको फील होगा कि हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बट द डे विल कम ही विल बी कंफ्यूज्ड एट द एंड, और फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्लीज डू आस्क ऑल द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इनटू योर माइंड। कॉल कर सकते हैं आप, या फिर आप उसको रिटन में भी ड्रॉप कर सकते हैं, चैट में आप ड्रॉप कर सकते हैं अपने मैसेजेस, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो या क्वेश्चंस। ऑलराइट, so we'll be having meeting in our next class. Till then, take a good care of you and your family. Stay blessed and stay happy. Okay, till our next class. Allah Hafiz.